नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवपुरी में, एक ऐसी विधानसभा जिसका नाम पूरे देश ने मध्य प्रदेश की सियासत के दौरान सुना है और बखूबी सुना है। एक ऐसी विधानसभा जिसने कई बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। देवेंद्र जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, किन मुद्दों पर आप जमीन पर चुनावी सियासत में जा रहे हैं? इस क्षेत्र का विकास और जो इस क्षेत्र पे खतरा मंडरा रहा है, इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा मेन मुद्दे हैं। इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं, कुछ लोगों ने जो पाप किया, हमारी पेयजल योजना, शिवपुरी नगर की जनता सबसे ज्यादा यदि पीड़ित है तो पेयजल, उसको ठीक करने का काम। और इस क्षेत्र में पिछले 25 साल से जो शांति, अमन और चैन और सौहार्द का वातावरण रहा है, उसको कायम रखना। आपका इशारा बखूबी समझ रहा हूँ। आपके जो विपक्षी प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रचार में आप एक बात लगातार कहते हैं कि ये ध्यान रखना होगा कि उनकी मूल विधानसभा क्या है, उनका घर कहाँ है। ये पूरा क्या मामला मुद्दा है, अगर दर्शकों के लिए आप रखें? मुद्दा सीधा सीधा है। शिवपुरी विधानसभा के निवासी नहीं, अभी पिछले 30 वर्षों से पिछोर के विधायक रहे, स्थायी निवास ग्वालियर है। वैसे अस्थायी निवास तो उनके दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल 10 जगह हैं। तो हमारी क्षेत्र की जनता को तो उनका मिलने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हालांकि जनता ऐसी नौबत ही नहीं लाने देगी कि उनको यहाँ रहना पड़े। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि वो इतने बड़े उम्मीदवार हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवपुरी चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते। सिंधिया जी से क्या मुकाबला करेगा? सिंधिया जी के एक सैनिक देवेंद्र जैन से मुकाबला इनको 3 तारीख को पता पड़ेगा। आपने जो नाम ले लिया, जिस घराने की बात कर ली, अच्छा, कांग्रेस वाले आप पर एक आरोप बड़ा लगा रहे हैं, या एक बड़ा वो उनके पूरे प्रचार के दौरान एक बात सामने आ रही है कि आप तो फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं अपनी पार्टी की। वो तो यशोधरा जी ने मना कर दिया, वो नहीं लड़ रही है, इसलिए पार्टी ने आपको एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर उतारा। भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल से हूँ। उसके भारतीय जनता पार्टी के पहले 80 के पहले हमारी पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, बहुत पुराना नाम। विभिन्न पदों पर रहा हूँ, शिवपुरी से भी विधायक रहा, कोलारस से भी रहा। हमारे जहाँ ये सब फैसले करने का काम हमारे उच्च पदाधिकारियों का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लिए तो जो आदेश, मेरी बिल्कुल बेशक तैयारी कोलारस से थी पिछले 1 वर्ष से। बाकी हमको आदेश मिला कि हम शिवपुरी चुनाव लड़ें तो लड़ेंगे। तो वो वाला मलाल नहीं जो तैयारी कोलारस के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, काय का मलाल। वो और तीसरी जगह भी बताते तो वहां भी पूरी दम से लड़ता और चुनाव जीत के आता। तो ये कोलारस से तैयारी आप क्यों कर रहे थे? मतलब आप भी शिवपुरी के निवासी हैं, शिवपुरी में आप विधायक भी। मेरा जन्म कोलारस हुआ है, मेरी ससुराल कोलारस है, पैतृक एग्रीकल्चर लैंड है बहुत मात्रा में, पैतृक मकान है मेरा खुद का। और अभी पिछली बार 2008 से 13 तक मैं वहां से विधायक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, मुझे मालूम है आपको वक्त देना है। आप प्रचार में अभी अपनी एक लाइन कही कि मेरा अंतिम चुनाव है, और ये अब तक मैंने इस तरीके से नहीं सुना था, ये आप क्यों कह रहे हैं? ईमानदारी से। आज मेरी एज क्या है? 70। 5 साल जोड़ के कितनी हुई? स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेना, और वो भी केवल मना ये किया है कि मैं पब्लिक का चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता की सेवा करूंगा। निराश्रित आश्रम, अपना घर, हॉस्पिटल और भारतीय जनता पार्टी की भी संगठन में काम करूंगा। घर बैठने का नहीं कहा मैंने, विधानसभा नहीं लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र जैन जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है। जहां तक विपक्ष की बात है,
खुद कह रहे हैं सिंधिया का सिपाही काफी है उन नेताओं के बयानों पर जो कह रहे हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते तो कांग्रेस जीत जाती। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। ये चर्चा पसंद आई हो तो अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।